बैच में कराया था। आज इजी टॉपिक है। इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बना फटाफट फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्रीज का। और हम जीएसटी वाली एंट्रीज कर रहे हैं। इजी है बहुत टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। मैंने लास्ट क्लास में कल आपको समझाया था, कल की क्लास में, कि जीएसटी जब आप पेड करते हो तो आपके लिए क्या होता है? एसेट। क्या होता है बताओ? एसेट। और जीएसटी जब आप कलेक्ट करते हो तो आपके लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। क्या पॉइंट है वापस सुन लो। जब आप जीएसटी क्या करते हो? पेड करते हो तो क्या होता है आपके लिए? एसेट। और कलेक्ट करते हो तो क्या होती है? लाइबिलिटीज। इस बेसिस पे आप ये टॉपिक कवर करोगे। अब इसमें करना कैसे है, तो आप यहां पे आप मुझे नॉर्मल सी बात बताओ। जब आप टैक्स पेड करते हो तो एसेट बना के रख लिया। रीजन क्या होता है कि फ्यूचर में आप क्लेम करते हो, किसको बताओ? जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि सर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, इतना टैक्स पे कर चुके हैं, आप हमसे नेट अमाउंट ले लो। लेकिन अगर मैं गुड्स को बेचूं ही ना, मान लो मैंने गुड्स खरीदे और खरीदने के बाद वो गुड्स ऑनर ले गया या डोनेशन में दे दिए या आपने चैरिटी में प्रोवाइड कर दी, तो क्या आप जीएसटी का क्लेम मांग सकते हो? नहीं, क्योंकि जीएसटी का क्लेम वगैरह आप तब मांगोगे जब उन गुड्स को क्या करूंगा? सोल्ड वगैरह करूंगा। क्या करूंगा? सोल्ड करूंगा। तेरा नंबर है क्लास से परमानेंट बाहर होने का, पता है? बहुत जल्दी, मजाक नहीं। मैं तेरे पापा को आज ही बोल दूंगा कि अगली इंस्टॉलमेंट मत भेजना इसकी, मैं 1-2 दिन और इसको चेक करूंगा बस। क्लास के टाइम पे मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, क्लास के टाइम पे फोकस रहा करो। मस्ती तो मैं खुद करता हूं, लेकिन आप जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो फोकस होना चाहिए ना। क्या पॉइंट था कि जब आप टैक्स पेड करते हो तो क्या बना के रखोगे बताओ? अपना एसेट। अब मैं ये कम समझा रहा हूं आपको कि जब आप टैक्स को अपना एसेट बना के रखोगे, अगर फ्यूचर में मैंने गुड्स को बेचा ही नहीं तो क्या मैं उस पे जो भी टैक्स पेड किया, क्या मैं उसे क्लेम कर सकता हूं? नहीं। इसीलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लेम ओनली कौन करता है? बिजनेस। अगर मैं एज अ पर्सनल चीज अपने लिए खरीदता हूं तो मैं उसका क्लेम नहीं मांग सकता। रीजन मैं कौन होता हूं? फाइनल कंज्यूमर। और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही सारा बर्डन होता है हमेशा। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी कुछ भी आप खरीदने जाते हो, क्या अभी पूछा है कभी आपने उससे इस पे जीएसटी कितना लगा है? आप क्या बोलते हो कि यार बता ये चीज कितने की है? आपने खरीदा और अपने घर आ गए और फाइनल प्राइस यही बोलते हो कि हमने इतने का परचेस किया है। आप कभी उसमें जीएसटी को सेपरेट नहीं करते। तो जीएसटी को सेपरेट नहीं किया जाता एज अ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंदर बैठ, ठीक है? जीएसटी को आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे। अब कैसे करोगे वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कवर करना है वो यहां पर देखो। नॉर्मल एंट्रीज में हम जीएसटी और ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? गुड्स कॉस्टिंग कितना है? 5000। उसे कौन ले गया? ऑनर लेकर चला गया एज अ ड्रॉइंग्स, है ना? प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज के लिए करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। नॉर्मली एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग्स करने की, बताओ आप? ड्रॉइंग्स टू परचेज, यही करते हो आप। देखो बेसिक एंट्री में ही बस जीएसटी और ऐड करना है, और कोई नया कोई काम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको रिवर्स ही करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। जीएसटी को रिवर्स करना है। कैसे करना है वो समझो। यहां पर मैंने क्या किया एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्या एंट्री बताओ? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। और उसी परचेज के टाइम पर जब मैंने गुड्स खरीदे होंगे तो जीएसटी क्या किया होगा? पेड। और पेड किया होगा तो मैंने आपको क्लास में कवर कराया था कि जब आप जीएसटी को पेड करते हो तो उसे क्या वर्ड लिखते हो बताओ? इनपुट के नाम से रिकॉर्ड करते हो, है ना? पेड करने को क्या बोलते हो? इनपुट। एग्जाम्पल, जब आप गुड्स खरीदते हो तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और अगर आप इंटर स्टेट करे हो तो क्या आ जाता है? हाँ जी, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाता है। अगर आप क्या करें बताओ? अपनी स्टेट से बाहर परचेस करने जाते हो तो या तो ये या तो ये। अपने स्टेट में है तो ये वाला अमाउंट, और अपनी स्टेट के बाहर है तो एक ही अमाउंट, आईजीएसटी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर, हाँ जी, हाँ, दोनों मिलाकर एक टैक्स बन जाता है। जैसे मान लो ये 18% है तो ये कितना हो जाएगा? 99%। वही चीज आपने रिवर्स कर दी बस।
और कोई काम नहीं किया। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं जब आपने गुड्स खरीदे होंगे तो आपने ये एंट्री पास की होगी। अब इन गुड्स को क्या किया गया, ऑनर विड्रॉ करके ले गया। क्या करके ले गया, ऑनर विड्रॉ। अब विड्रॉ करके ले गया तो आप बताओ क्या उस पे जो मैंने इनपुट टैक्स का एसेट बना रखा था, डेक एसेट बनाया हुआ था, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में? अब क्योंकि मैं जैसे ही जाऊंगा जीएसटी डिपार्टमेंट पर, उन्हें कहूंगा कि सर मैंने इस पर टैक्स पे किया हुआ है, आप मुझे इसका इनपुट क्रेडिट दे दो। वो जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि क्या तूने इस गुड्स को किस काम में लगाया? मैं कहूंगा जी मैं अपने घर ले गया। वो कहेगा जब तू घर ले गया, आपने इसको आगे सेल ही नहीं किया, तो हम आपको इसका रिबेट कैसे दे, हम आपको इसका जीएसटी इनपुट कैसे दे? तो आपको जो इनपुट आप कह रहे हो ना, अब वो इनपुट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्या किया मैंने, देखो एंट्री में वो इनपुट क्या किया, वापस क्या किया बताओ, वापस क्रेडिट। जितना भी इनपुट जीएसटी डेबिट किया हुआ था उसे वापस क्या कर दिया, क्रेडिट। तो लाइन पढ़ो, कितने के गुड्स ड्रॉइंग्स किए ऑनर ने, 5,000 रुपए। उस 5,000 पे कितना जीएसटी लगाया गया है, 9%। 9% ईच है आपका। क्या क्या बताओ, सीजीएसटी और टोटल ड्रॉइंग्स की वैल्यू कितनी हो गई, 5900। रिवर्स करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। उसी एंट्री में थोड़ा अमाउंट और ऐड करना है, चेंज नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आज आप लोगों को मैं एक काम दे रहा हूं, अपने स्कूल के टीचर से आपको यह पूछना है कि सर जीएसटी वाले जो पॉइंट्स हैं, कुछ स्कूलों में वैसे बहुत कम आता है, और अगर आ भी रहा है तो आपको यह पता करके आना है कि सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज में टॉपिक इन्वॉल्व है या कैश बुक में भी आएगा, सब्सिडरी बुक्स में भी आएगा, ये भी आप पूछ कर आओगे। अगर कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स में भी आ रहा होगा तो हमारी क्लासेस, नॉर्मल सी बात है, 2-3 क्लासेस और बढ़ जाएंगी उन टॉपिक्स की। लेकिन अगर नहीं आ रहा होगा तो अगली क्लास में मेरा कैश बुक भी चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको कंफर्म करना है। पहले मैं देखूंगा कि कितने स्कूलों में आ रहा है, ज्यादा आ रहा होगा तो बैच में कराऊंगा, कम आ रहा होगा तो उनकी सेपरेट क्लासेस लेकर उनको, मतलब जैसे आज ही क्लास एक्स्ट्रा बुलाकर उनका अलग करा दूंगा। तो एक बार मुझे कंफर्म करके आपको अगली क्लास तक बताना है। 13 तो आ रहा होगा, हाँ मुझे पता है। ठीक है, बाकियों का पूछ कर आ जाना। तुम्हारे मैंने वो देखे हैं, रजिस्टर देखे हैं, स्कूल का रजिस्टर, उसमें तो खैर नहीं है। ठीक है, बाकी कंफर्म कर लेना आप। फिर भी कैश बुक में नहीं आ रहा, नहीं करवाते वैसे खैर ना इतना ज्यादा। कोई नहीं, जब कराएंगे तब तो कराऊंगा ही ना, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूं। मैं बस आपसे बोल रहा हूं अभी नहीं कराऊंगा फिर मैं आपको। अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मिड टर्म का सिलेबस आप लोगों के लगभग आ चुके हैं, सब्सिडरी बुक्स तक सबका आ ही रहा है। तो अगर नहीं आ रहा होगा जीएसटी के साथ तो मैं नेक्स्ट क्लास में एंड करके सब्सिडरी बुक स्टार्ट कर दूंगा, और इसी वीकेंड तक एक्स्ट्रा क्लासेस देकर हो सकता है 28 तारीख तक ही मैं आपको सब्सिडरी बुक्स के भी एंड करा दूं, अगर जीएसटी नहीं आ रहा होगा तो। समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, ड्राइंग्स की ऑनर ने, क्या होती है ड्राइंग्स करने की एंट्री, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और गुड्स क्या हो गए हमारे पास से चले गए टू परचेज। अब जब गुड्स खरीदे होंगे तो इनपुट टैक्स लगाया होगा, हमने क्या कर दिया, टैक्स को वापस क्रेडिट, रिवर्स कर दिया। इधर बैठ, चेयर लेकर इधर आ जाओ। ठीक है, इनपुट टैक्स को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। किस नाम से बताओ, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, रिवर्स करना है आपको। सारी एंट्रीज में यही करना है। जब जब ऑनर गुड्स या तो लेकर चला जाए, या डोनेशन में दे दो, या चैरिटी में कर दो, एक ही बात है, या फिर लॉस बाय फायर हो जाए, मतलब सेल के अलावा किसी भी अदर रीजन से आप गुड्स को यूज कर रहे हो, तो हर केस में क्या हो जाएगा, जीएसटी रिवर्स। क्या हो जाएगा बताओ, जीएसटी रिवर्स, वो वापस क्रेडिट हो जाएगा आपका। करो जी अगला पॉइंट, वापस देखो क्या है सेकंड पॉइंट में। हाँ जी, गुड्स जा रहे हैं ना तो परचेज ही तो लिखते हैं, याद करो। बेसिक एंट्री क्या थी, गुड्स जब ऑनर लेकर जाता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाएंगे तो क्या लिखना है, सिर्फ परचेज। सेल तो लिख नहीं सकते आप, तो सिर्फ परचेज। इसमें से कुछ बच्चे बाहर आ जाना।
क्या पॉइंट है अगला, पढ़कर देखो क्या गिवन है हमें। डोनेशन किया हमने, डोनेशन करने से आपके पास गुड्स आए या गए, गुड्स गए। गुड्स जाने को आप क्या लिखोगे, परचेज। वापस गुड्स जाने को क्या लिखना है, परचेज। आपके पास से गुड्स चले गए, और डोनेशन देना आपका क्या है, आपका एक एक्सपेंस है ना, क्या बताओ, एक्सपेंस। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन और चैरिटी एक ही बात है, डोनेशन हो चैरिटी हो सेम बात है। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट और गुड्स चले गए हमारे पास से, और जो इन गुड्स पे टैक्स लगाया गया होगा वो भी क्या हो गया, रिवर्स। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, टैक्सेस रिवर्स हो जाते हैं हर बारी, क्या हो जाएंगे, टैक्सेस रिवर्स। हाँ जी, ड्राइंग्स में भी, चैरिटी में भी, लॉस बाय फायर में भी, सारे पॉइंट्स में वो तो लिखनी है ना, नरेशन तो कंपलसरी होती है। तो आउटपुट सीजीएसटी, हाँ जी। एडवर्टीजमेंट लिखो, आगे की दो एंट्रीज अपने आप करो जल्दी से। नहीं चल रहा भी, रहने दे, बाद में देखेंगे। अगली एंट्री अपने आप करो जल्दी से। हाँ जी, फ्री सैंपल में दो, ऑनर लेकर चला जाए, इधर आ जाए इधर। क्या चीज, ठीक है, क्या पॉइंट है वापस सुनो। पहला पॉइंट क्या था, ऑनर ने गुड्स विड्रॉ किए, विड्रॉ करने की एंट्री आप क्या करते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। आपके पास गुड्स आए गए, गए, कितने की परचेजेस है चेक करना, कितने के गुड्स गए आपके, 5000 के। अब जब इस गुड्स को खरीदा होगा, अभी वही करा रहा हूं वापस फर्स्ट पॉइंट, जब गुड्स खरीदा होगा तो इनपुट टैक्स मिला होगा आपको, वो इनपुट हमारा क्या हो जाता है, रिवर्स, क्योंकि आपने इस गुड्स को क्या कर लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए, उस बेचा तो है ही नहीं है, तो वो इनपुट क्या हो जाता है, रिवर्स। इनपुट क्या लगाया आपने, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितने परसेंट लगाया हुआ है बताओ, 9%। इस 5000 का 9% कितना होता है, 450, हाँ जी दोनों पे 9%, 450, 450 कितना हो गया, 5900। सेम चीज अगला पॉइंट क्या है, हाँ जी, तो डोनेशन के लिए भी सेम किया आपने। अगली एंट्रीज अपने आप करो प्लीज फटाफट से, 2-3 एंट्रीज सेम है। एडवर्टीजमेंट के लिए भी दोगे तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट टू परचेज और टू इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। गुड्स जा रहे हैं ना, गुड्स दिया आपने एडवर्टीजमेंट के टाइम पर, ध्यान से पढ़ो, फ्री सैंपल में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हाँ जी मैंने कराया ही नहीं तो लिखा, लिख ये रहा, नहीं लिखा मैंने, खुद लिखना है, तब तो आउटपुट आएगा ना, क्रेडिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है, इनपुट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अभी आप रिवर्स करें उस इनपुट को। हाँ एडवर्टीजमेंट लिख दो या फ्री सैंपल लिख दो, एक ही बात है। हाँ तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, हाँ जी हुआ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट या नहीं, लिखा पॉइंट, वंशिका क्या लिखा, क्या लिखा एंट्री, वही तो पूछ रहा हूं। ठीक है, अपने आप लिखा था, एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट करते हैं एडवर्टीजमेंट को, कितने रुपए के गुड्स आपने एडवर्टीजमेंट में दिए हैं,
गुड्स कितने के दिए हैं? 3000। आपके गुड्स जा रहे हैं। अब इन गुड्स पे जब आपने खरीदे होंगे तो क्या मिला हुआ होगा आपको? इनपुट टैक्स। लेकिन फिर एक बार जब आपने एडवर्टीजमेंट में ही दे दिया तो क्या आप दिखा पाओगे गवर्नमेंट को? तो हम क्या करेंगे उस इनपुट को? रिवर्स। इनपुट हट जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। क्रेडिट में लिखा मैंने, क्रेडिट साइड ही लिखा है। इसी पे कितने परसेंट है? 9%। 270 कितना हो गया? 3540। क्लियर हुआ? रिवर्स किया फिर से। अगला पॉइंट, इसका भी क्या होगा? सेम। लॉस बाय फायर भी आपका क्या है? हाँ जी, सेम एंट्री है। ये क्वेश्चन ही क्या है? रिवर्स करने वाला। क्या आपको रिवर्स वाला पॉइंट समझ आ जाए कि जो इनपुट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है क्या वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सब में क्या है? नहीं मिल रहा। वो सारे इनपुट आप क्या कर रहे हो? क्रेडिट करके हटाते जा रहे हो। तो अगला पॉइंट भी लॉस बाय फायर। टू परचेज और टू फिर से। हाँ जी, लॉस बाय फायर कितना हुआ है टोटल? जिसमें गुड्स की वैल्यू है और 450, 9% आपका क्या आ गया? सीजीएसटी और एसजीएसटी। आ रहा है टॉपिक समझ? नॉर्मल एंट्रीज में बस जीएसटी और ऐड कर रहे हैं। बस जो आप एंट्रीज वाला चैप्टर कर चुके हो वही है, बस टैक्स आपको देखना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। नहीं मत लिखो, छोड़ दो। लिखोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, बट बेटर ऑप्शन रहने। करूं आगे स्टार्ट? बताओ जी नेक्स्ट पॉइंट। स्टेशनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है? स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी जब खरीदते हैं तो स्टेशनरी खरीदना क्या होता है? आपका एक्सपेंस होता है। तो एंट्री क्या होती है? स्टेशनरी टू कैश। लेकिन फिर वही बात, जब आप स्टेशनरी खरीद रहे हो तो स्टेशनरी खरीदना आपका एक एक्सपेंस है या नहीं है? और इस पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है या नहीं? पे करना पड़ रहा है ना। और मैंने आपको बताया बार बार कि जब भी आप टैक्स पेड करोगे तो क्या बनेगा आपका? एसेट। क्या बनेगा? किस नाम से? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। दोनों चीजें चेक कर लो, क्वेश्चन पढ़ो। इनपुट सीजीएसटी है ना? कितने परसेंट? 9%। तो 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी और 90 रुपीज का क्या पे किया आपने? इनपुट सीजीएसटी। और 90 रुपीज का क्या पे किया? एसजीएसटी। टोटल प्राइस कितना पे किया आपने? 1180। जब भी बिजनेस टैक्सेस पे करता है तो वो टैक्सेस को अपने बुक्स में एज ए एसेट रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन आप अपने ऊपर लेकर चलो, आप एज अ फाइनल कंज्यूमर जब आप स्टेशनरी खरीदने जाओगे तो आप कितने की स्टेशनरी मानोगे उसको? 1180 रुपए। आप क्या उससे पूछते हो कि इसके अंदर टैक्स कितना है? वो आपसे क्या बोलेगा कि सर स्टेशनरी 1180 रुपीज की है, ये लो। वो आपको टैक्सेस का बताएगा ही नहीं, और बता भी देगा तो आप क्या कर लोगे? क्योंकि आप उसका इनपुट नहीं मांग सकते गवर्नमेंट से। रीजन, आप फाइनल कंज्यूमर हो। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो आपके ऊपर ही बर्डन पड़ते हैं, इनडायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर के ऊपर। सारे टैक्सेस का बर्डन उनके ऊपर ही होता है। तो ये टैक्सेस कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बिजनेस। क्योंकि बिजनेस लास्ट में जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है वो किसको पे करने जाता है? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को बताएगा कि यार मैं ऑलरेडी टैक्सेस पे करके आता जा रहा हूं, आप मुझसे नेट अमाउंट लो। समझ आया? इसलिए टैक्स पेड को क्या बना रहे हैं हम? अपना एसेट। क्लियर? समझ आ रहे पॉइंट्स? अगला पॉइंट पढ़ो जी, क्या लिखा है? कमीशन पेड करने की क्या एंट्री होती है नॉर्मली? कमीशन टू कैश। यही तो करते हो ना। और कमीशन पे फिर क्या लग रहा है? इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप यही वर्ड यूज करते जा रहे हो। नॉर्मल एंट्री कमीशन टू कैश होता है, बस क्या ऐड कर दिया बीच में? टैक्स। लिखो। कौन सा पॉइंट? फिफ्थ में क्या था? स्टेशनरी खरीदोगे तो क्या एंट्री होगी? स्टेशनरी टू कैश।
और स्टेशनरी खरीदने की एंट्री स्टेशनरी टू कैश होता है, और साथ में क्या पे किया आपने, टैक्स पे किया है, तो टैक्स पे करना क्या बोल रहा हूं मैं आपको, अपना एसेट होता है, तो मैंने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। सेम चीज कमीशन पेड करने पे भी, लेकिन आप जब कमीशन कलेक्ट करोगे तो वो आपके लिए पैसा आएगा जाएगा, कमीशन कलेक्ट करने पर पैसा आएगा, और टैक्स भी मांगोगे सामने वाले से या नहीं, सर्विसेज दे रहे हो तो टैक्स मांगोगे, लेकिन अब जो टैक्स मांगोगे वो आपके लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटीज है, टैक्स अमाउंट। सोचो, टैक्स ले रहे हो आप वो पैसा, सोच लो, अभी समझाया था मैंने आपको, टैक्स मिलना क्या वो अपनी जेब में डालना है या गवर्नमेंट को देना है, तो आपके लिए क्या है वो लायबिलिटीज। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, आपने कमीशन क्या किया, रिसीव्ड किया है। कमीशन रिसीव करने की क्या एंट्री होती है नॉर्मली, कैश आएगा जाएगा, आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नॉर्मल एंट्री की बात करूं तो सिंपल वाली बैंक टू कमीशन, लेकिन साथ में क्या मांग रहे हो आप, और टैक्स मिलना क्या है आपके लिए, एक लायबिलिटीज, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, जब आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो आउटपुट है वो आपके लिए, पेड करोगे तो इनपुट है, और कलेक्ट करोगे तो आउटपुट है। कौन सा, फोर्थ में, हाँ, इसमें टैक्स आपने रिवर्स किया था सब में, क्योंकि आपने गुड्स क्या कर दिए थे, पर्सनल पर्पस के लिए आप यूज करते जा रहे थे। अब नॉर्मली ये डायरेक्ट पॉइंट्स है कि कमीशन रिसीव करना, कमीशन पेड करना, स्टेशनरी खरीदना, ये तो डायरेक्ट पॉइंट्स है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, टैक्सेस को रिवर्स करो, मतलब नॉर्मल टैक्स जो रिसीव कर रहे हैं हम वो वाली एंट्रीज कर रहे हैं। ऊपर वाली सारी एंट्रीज क्या थी, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे या फिर ऑनर लेकर जा रहा था तो आपके गुड्स कम हो रहे थे अदर रीजन से, उन अदर रीजंस में आप टैक्सेस को भी क्या करते हो, रिवर्स, वो रिवर्स किए थे आपने सारे। कमीशन रिसीव कर रहे हो आप, पैसा आएगा जाएगा, आएगा, क्या एंट्री होती है कमीशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नॉर्मल एंट्री की बात करूं तो कितना मिला है कमीशन, 18,000 रुपए का आपको कमीशन मिल रहा है ना। अब जब आप कमीशन लोगे तो आप टैक्स मांगोगे या नहीं, सामने वाले से मांगोगे, टैक्स मांगोगे तो टैक्स मिलना क्या आपके लिए, लायबिलिटीज, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आउटपुट, क्योंकि ये पैसा आप किसको देने वाले हो, हाँ जी, आउटपुट, आई सीजीएसटी और ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से आपने रिकॉर्ड कर दिया। 18,000 का जितने परसेंट भी है, कितना था, 1620, समझ आया। अगला पॉइंट रीड करके देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर, बना फॉर्मेट 18th के लिए, अभी समझा रहा हूं दोबारा क्वेश्चन, अगला करो उसमें समझ आ जाएगा, सेम चीज है। बना फॉर्मेट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टैक्स आपने कलेक्ट किया ना इस बारी, जब टैक्स कलेक्ट करोगे सामने वाले से तो वो आउटपुट होता है, जब आप, हाँ सोच, आप टैक्स मिलता है तो वो पैसा आप दोगे नहीं सामने वाले को वापस गवर्नमेंट को। अब मैं आपसे जब फीस लेता हूं तो मैं कई बार बोलता हूं जिसको यार आपको जीएसटी भी चाहिए तो आपको मुझे टैक्स और पे करना पड़ेगा, अगर प्रॉपर स्लिप चाहिए तो मैं क्या बोलता हूँ, 21,000 आपकी फीस है प्लस आपको 18% क्या देना पड़ेगा, जीएसटी। अब बताओ मैं आपसे टैक्स ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, लेकिन वो जो टैक्स लूंगा क्या वो अपनी जेब में डालूंगा, गवर्नमेंट को दूंगा, गवर्नमेंट को। तो टैक्स मेरे लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटी, वही सीख रहे हैं हम। और आप टैक्स पेड कर रहे हो ना, तो आपने, आपके लिए वो टैक्स क्या हो जाएगा, एसेट, अगर आप बिजनेसमैन हुए तो, क्योंकि आप उस टैक्स का क्या मांगोगे, क्लेम गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को बताओगे कि सर मैं टैक्स इनको पे करके आया हूं। अगर फाइनल कंज्यूमर वे तो आपका पूरा अमाउंट एक्सपेंस है। अभी करा रहा हूं, बनाओ जल्दी से फॉर्मेट और स्टार्ट करो। मशीनरी खरीदने की एंट्री है, ये एंट्रीज आनी चाहिए अब आपको।
हाँ प्लस करना है, हाँ नहीं नहीं प्लस कर, सब में प्लस करना है अभी। इतना तो ऐसे होता है, इतना तो मुझे भी है। हो जाता है। हाँ जी हो गया, करें स्टार्ट आगे। स्पीड बढ़ा, कमीशन और टू आउटपुट सीजीएसटी। कुछ है नहीं इसमें, कराऊंगा बाद में जब स्कूल में कराएंगे तो, वरना बहुत है ये। अभी करा रहा हूं दोबारा। हाँ भाई एंट्रीज है तो लिखनी, नरेशन तो है। बीइंग क्या किया आपने, कमीशन रिसीव्ड है विद जीएसटी, बस। हाँ जी अभी कोई बात नहीं, एग्जाम में ध्यान रख। चले जी स्टार्ट करें। एक्सपेंस नहीं नहीं, बिजनेस का खर्चा है, पर्सनल थोड़ा लिखा है। मैं बताता हूँ तेरे को टाइम क्या हो गया। अच्छा अंदर बैठ जा। हाँ जी हो गया, करो आगे स्टार्ट, करो जी स्टार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला पॉइंट, मशीनरी परचेस कर रहे हो आप। बताओ जी मशीनरी खरीदने की क्या एंट्री होती है नॉर्मली, मशीनरी टू कैश। और मशीनरी पे टैक्स पेड कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो, और पे करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इनपुट। क्या मिलेगा बताओ, इनपुट। इनपुट क्या, सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी। लिखा हुआ है आपके सामने ही है। तो 50,000 की मशीनरी खरीदी है, उस पे 9% आपका सीजीएसटी और 9% आपका एसजीएसटी है, गिवन है आपको डायरेक्टली अपने आप। जब भी कोई चीज खरीदोगे तो इनपुट मिलेगा, और जब भी कुछ बेचोगे तो आउटपुट मिलेगा। लेकिन अगर इसी मशीनरी को बेचूंगा तो रिवर्स हो जाएगा, अभी समझाता हूं कैसे। सेम चीज को जब आप वापस बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स। और अपना दिमाग नहीं चलाना, अपने आप वहां लाइन में लिखा होता है कि टैक्स लगाना है या नहीं लगाना, लिखा होगा आपके पास, और अपने आप बता देगा कि टैक्स एग्जम्प्टेड है या नहीं, क्योंकि आपके लेवल पर ज्यादा कोई चीजें नहीं बताई जाएंगी। सिर्फ दो ही इंफॉर्मेशन है कि टैक्स पेड कब होगा और टैक्स कलेक्ट कब होगा। नॉर्मल सी बात है, जब आप सेल करते हो, कमीशन रिसीव करते हो, और क्या करोगे, फीस रिसीव करोगे, इन सब में क्या होगा, टैक्स कलेक्ट करोगे आप, है ना। और जब खरीदोगे, क्या क्या खरीदोगे, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर परचेस किया पर, या गुड्स परचेस किया आपने, इन सब पे आप क्या करोगे, टैक्स पेड करोगे, तो उसमें क्या जाएगा, इनपुट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बताओ, रेंट पेड करते टाइम टैक्स पेड करोगे रिसीव करोगे, अपने आप बता दो, बेसिक चीजें, पेड करोगे, और पेड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा जी, इनपुट। ये चीजें हैं आपकी सिंपल। हाँ जी सीधा खर्चा टोटल, इनपुट जीएसटी लगेगा ही नहीं। हाँ मतलब टोटल अमाउंट समझा रहा हूं अभी। ऐसे टेलीफोन बिल पे किया, सेम एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी फिर से, टेलीफोन बिल आपका एक्सपेंस है, और फिर से क्या लग जाएगा आपका, क्योंकि आप पेड करते जा रहे हो। जब जब पेड करोगे तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, कलेक्ट करोगे तो उल्टा हो जाता है ना। मैंने आपको बोला है कि एक काम अपने टीचर से आपको कंफर्म करना है कि जीएसटी का पार्ट कितना आ रहा है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर चैप्टर में है,
करना यही काम है, टैक्सेस ऐड ही करने हैं आपको, लेकिन देखना है कि आगे के चैप्टर्स में है या नहीं। नहीं होगा तो इजी हो जाता है, अगर होगा तो फिर आपको बार बार टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। टेलीफोन बिल हो गया, उसके बाद आपने मशीनरी को क्या किया, बेचा है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप मशीनरी को बेच रहे हो तो जो आपने टैक्सेस को क्या किया था, बताओ, मशीनरी को बेच रहा हो तो क्या होगा, कैश आएगा जाएगा, हाँ जी, इसको आउटपुट ही लिख दो, कंफ्यूज रहे तो। मशीनरी बेचोगे तो क्या होगा, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी गई आपके पास पे, कितने की मशीनरी वैल्यू, बुक वैल्यू 5000, और टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो, पेड कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। इसके दो केसेस हैं, अभी हम सिंपल वाले ही समझेंगे। टैक्स कलेक्ट करना आपके लिए एसेट और लायबिलिटीज है, किस नाम से, टैक्स कलेक्ट करना क्या होता है आपके लिए, आउटपुट सीजीएसटी और अपने आप लिखा है हमारे पास, चार्जिंग टैक्स है, लाइन पढ़कर देखो कितना चार्ज कर रहे हो आप, 9%, तो 9% आपने टैक्स चार्ज कर दिया, और टैक्स कलेक्ट करना आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। तो कुछ पार्ट बेचा है ना, पूरी मशीनरी नहीं बेची, देखो लिखा हुआ है स्क्रैप वैल्यू, और अपने आप वो बुक वैल्यू कह रहा है, रिवर्स हटा दे, सिंपल चार्जेस लिख दो। क्या कह रहे हो, नहीं नहीं, स्क्रैप में होता है कि जिसका कोई प्राइस नहीं होता, वो सनड्राई इनकम हमारी होती थी, लेकिन यहां पर बुक वैल्यू है, इसकी लाइन पढ़ो। हाँ, बता, अगला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपने रेस्टोरेंट से कितना, कस्टमर के लिए कितना रिफ्रेशमेंट का अमाउंट मंगवाया है, 5000 रुपए। ध्यान से समझो प्लीज, एक बारी रुक जाओ, लिखना बंद कर दो, एक बार समझ लो, सामने रहेगा तो देखते ही रहोगे, लिखते ही रहोगे, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, आपने रेस्टोरेंट से कितने का बिल मंगवाया, 5000 रुपए का। अब मुझे बताओ, नॉर्मल सी बात एक पूछ रहा हूं, जब आप जाते हो कैफे वगैरह में या रेस्टोरेंट में, जब आप बिल्स मंगवाते हो तो क्या उसमें ढूंढते हो इसमें टैक्स कितना है, आप क्या देखते हो, फाइनल बिल चेक करते हो ना कि फाइनल पेमेंट कितनी करनी है। रीजन, आप कौन हो, फाइनल कंज्यूमर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फाइनल कंज्यूमर का ऊपर क्या होता है, वो सारे अमाउंट्स क्या करता है उसी के अंदर ऐड, उसके लिए वो टोटल ही क्या है बताओ, एक्सपेंस, वो अमाउंट को सेपरेट नहीं करता। तो सेम बताओ, अगर मैं बिजनेसमैन भी अगर मैं सोचूं अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं एक पार्टी अनाउंस कर दूं आपकी, और मेरा जितना भी खर्चा होगा, क्या मैं उस टैक्स को अलग करूंगा। रीजन, मैं कौन हूं, फाइनल कंज्यूमर, और फाइनल कंज्यूमर के ऊपर ही क्या होता है बार बार टैक्स का बर्डन, वो चीजों को सेपरेट नहीं कर पाएगा। तो आप बताओ, रेस्टोरेंट से बिल वैसे क्या है, कॉस्टिंग प्राइस 5000 रुपए, और आपको उसके ऊपर कितने रुपयों का और टैक्स पे करना पड़ रहा है, 9%, 450 रुपए, और दूसरा कितना है कॉस्ट, एसजीएसटी भी है ना, 450 रुपए। तो आपने टैक्सेस पे किया, तो फाइनल पेमेंट आप कितनी करोगे, 5900 रुपीज का आप सामान मंगवा रहे हो। इसे हम बोलते हैं सनड्राई एक्सपेंसेस। जब आप रिफ्रेशमेंट वगैरह के लिए चीजें मंगवाते हो तो उसे क्या बोलोगे, सनड्राई एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना खर्चा पे किया आपने, 5900 रुपीज, कितना पे किया बताओ। अब यहां पर इस केस में मैं टैक्सेस को सेपरेट नहीं करने वाला, मेरे लिए क्या प्राइस है 59, मैं इसका इनपुट नहीं मांग सकता। क्या मैं गवर्नमेंट को ये जाकर बोलूं कि मैंने पूरे साल में 50,000 का खाना मंगवाया था, मुझे इसका भी इनपुट चाहिए, तो वो लॉजिक नहीं होता, क्योंकि आप उन चीजों को बेच थोड़ा रहे हो आगे, वो आप एज अ फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हो, तो वो आपका एज अ एक्सपेंस है, आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वही चीज हमने लिखी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा दिया, सनड्राई एक्सपेंसेस टू कैश, टोटल वैल्यू कितनी बताओ 59, सारे टैक्सेस ऐड कर दिए, क्योंकि इसका इनपुट आपको नहीं मिलने वाला। अपने आप दिमाग नहीं लगाना, अपने आप ब्रैकेट में लिखा भी, लाइन पढ़कर देख लो, लिखा है ब्रैकेट में, क्या लिखा है, इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, आपको इनपुट नहीं मिलने वाला, और नहीं मिलने वाला तो आप टैक्सेस को अलग नहीं दिखाओगे, टैक्सेस को इन्हीं वैल्यूज के अंदर ऐड कर दोगे, चाहे वो कोई भी एंट्री हो। याद रखना, किसी भी एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी भी एंट्री में लिख दिया जाए कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं सब में क्या करूंगा, वैल्यू यहीं ऐड कर दूंगा। मतलब फिर मैं रेंट का भी क्या करता 11,800, मशीनरी भी क्या करता 59,000 रुपीज, फिर टैक्स की वैल्यू आप इनपुट रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। जब आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे ही नहीं रहा गवर्नमेंट, तो आप रिकॉर्ड क्यों करोगे।
समझ आया? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है आपको कि यार रियल लाइफ में होगा ऐसा या नहीं, अपने ऊपर लेकर चलो, यही होता है। अगला पॉइंट है सैलरी पेड। सैलरी पे कभी जीएसटी नहीं लगता। सैलरी पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। क्या लगता है बताओ? क्योंकि सैलरी एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम है ना, सामने वाले की इनकम है वो। मैं सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूं तो सामने वाले के लिए क्या है बताओ? वो इनकम है, और वो इनकम पे क्या पे करेगा? अपनी इनकम टैक्स। और इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी है। लिखा होगा शायद, पहले से ही लिखा होगा ब्रैकेट में। तो मैं वही समझा रहा हूं, आपके लेवल पर चीजें गिवन होती है कि लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना भी कितना है, परसेंटेज भी गिवन होगा। ये चीजें फ्यूचर में होती हैं, जब आपको गिवन नहीं होता, खुद आपको सोचना है कि यार टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कितने परसेंट लगाना है, क्योंकि रियल लाइफ में फिर चीजें अलग हो जाती हैं। अगला पॉइंट क्या किया आपने? बताओ जी, फीस पे करना आपका एक्सपेंस है या नहीं है? फिर से वही बात है, जब आप फीस पे करोगे तो आपको टैक्स का मिलेगा रिबेट या नहीं? बताओ। फीस पे करना, सोचो, फीस पे करना भी एक सर्विसेज है या नहीं है? सर्विस है ना। आप मुझे फीस पे कर रहे हो और मैं चार्जेस ले रहा हूं जीएसटी, तो आपका क्या है? वो रिकॉर्ड करो कि आप जीएसटी है वो आपके लिए, तो वो रिकॉर्ड किया। फीस पे भी चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है आपका, क्योंकि फीस क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले मैं आपसे फीस ले रहा हूं, है ना। गुड्स बेचने के बदले भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है बताओ पूरा नाम जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी लगेगा एंड सर्विसेज पे भी लगेगा। तो लॉयर अपनी फीस चार्ज कर रहा है एज अ क्या बताओ? वो उसका प्रोफेशनल इनकम है ना उसके लिए, तो उस पर भी आपका लगेगा टैक्स। तो कितने परसेंट लगाना है? फिर से एंट्री बताओ अपने आप, सीधा फी अकाउंट लिखो, पूरी एंट्री फीस अकाउंट डेबिट टू कैश पे कर रहे हैं ना हम, और साथ में इनपुट मिलना है या नहीं? हाँ जी, इस बार पेड करें तो इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी, और तो कैश बैंक है। हाँ जी, फ्यूचर में जब आपको भी मिलेगा तो आप रिवर्स कर लोगे उसको, जैसे मैं रिवर्स वाला पॉइंट किया ना बहुत सारा, वो रिवर्स के लिए बोल रखा है। लिखा तो है अभी 9%, ठीक है ना, गिवन है आपको, गिवन होता है कितना टैक्स लगना है। कितना हो गया ये? 10,620। समझ आया? अगली एंट्री अपने आप कर दो, अभी सीखिए आपने। कहाँ पे? नहीं लिखा हुआ था क्या? कैश ही आएगा, लिखा नहीं है बैंक। कैश ही लिखेंगे, कहीं पे मेंशन नहीं है बैंक से है। ये कौन आ गया पीछे? मेरे को नहीं, आप पीछे हो।
सन्ड्री एक्सपेंसेस, SUNDRY। सुंदरी पढ़ते हैं इसको कई बारी, नहीं सुंदरी, सुंदरी हमारी है। ये नाम बहुत सारे लोग रखते रहते हैं। बता दिया उसने, हाँ याद है। करें स्टार्ट, आगे क्या बोल रहे थे उसको बता मुझे, मेरे को। करते हैं जी अगला क्वेश्चन, पेज नंबर आ जाओ वापस कैश बुक पे। हाँ जी हो जाएगा, छोटा सा कराना है पार्ट। अरे सुन तो ले, मैं क्या कराऊंगा। अरे इसने ये नहीं करा रहा, कैश बुक, कैश। पेज नंबर 10.22, क्वेश्चन नंबर 6, 10.22, क्वेश्चन नंबर 6। छोटा सा है, जल्दी हो जाएगा। हाँ वही है। करते हैं जी। अच्छा हाँ, मैं तो देखा ही नहीं, आ जाओ। अंदर अंदर। करें स्टार्ट। कोई नहीं, भी ठीक हो जाएगा। जा फिर, बैकअप की वीडियो भेज दूंगा। हाँ हाँ ठीक है नहीं अभी। हाँ जी करते हैं स्टार्ट। टॉपिक क्या है अब उसकी बात करते हैं। देखो अब हमारा बस आवाज नहीं, जल्दी से करना है, टाइम कम है। टॉपिक है हमारा बस जी, बातें खत्म। टॉपिक का नाम है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता है छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स के लिए कैश बुक मेंटेन करना, मतलब जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं। अब देखो मेन कैशियर या मेन कैश बुक में सारी एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं की जा सकती हर कैश बुक के अंदर। अब ये थोड़ा ना कि आपने कैश बुक बनाया, उसमें चाय पीने का भी खर्चा आप ऐड कर रहे हो, रिफ्रेशमेंट का भी खर्चा डाल रहे हो, नॉर्मल चेयर टूट गई उसका भी खर्चा डाल रहे हो। तो ऐसे तो कैश बुक में बहुत सारी एंट्रीज पहुंच जाएंगी, बहुत सारे रियल लाइफ में एक्सपेंडिचर्स होते हैं। आपके एम्प्लॉइज को कन्वेंसेज आप पे करे, उसका भी खर्चा आप उसके अंदर लिख रहे हो, है ना। तो जितने भी रियल लाइफ में छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जितने ही छोटे मोटे, कन्वेंसेस पे करना या फिर कोई और रिफ्रेशमेंट पेमेंट करना या कोई वेजेस पे करना या फिर इलेक्ट्रिशियन बुलाकर थोड़ा छोटा मोटा काम कराना, अब इन खर्चों के लिए कोई खुद तो करने बैठेगा नहीं, तो इसलिए क्या किया जाता है, उसके लिए ना पेटी कैश बुक बनाई जाती है। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे इस अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, इस वाली कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। इन कैशियर्स को कैश कलेक्ट करने का कोई पॉइंट, मतलब कोई परमिशन नहीं मिलती, वो कोई कैश कलेक्शन का काम नहीं करते। उनको क्या होता है, पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, कहां से, मेन कैश बुक से, वहां से पैसे मिल जाएंगे और उनका काम क्या है कि सारे छोटे मोटे खर्चे करना। जैसे एग्जांपल, मैं अपने सेंटर का एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैं सारा, अब ये पानी वाला आया, इसको पानी देना, और या फिर जो भी एक्सपेंडिचर छोटे मोटे जितने खर्चे हैं, अब इनके लिए मैं खुद, हाँ पैसे देना, ठीक है। अब इनके लिए मैं खुद तो बैठकर कैश बुक मेंटेन नहीं करूंगा सारे खर्चे, तो मैं क्या करूंगा,
मैंने क्या किया, 500 1000 रुपए सेंटर पे रखवा दिए और उन्होंने अपने आप वो हिसाब रखा। मेरा काम नहीं है, मैं उन सारे खर्चों को खुद लेकर नहीं बैठ सकता। तो रिकॉर्ड कौन करेगा? बता क्या हो गया, जल्दी पी, नहीं पढ़ा रहा। ईशान शांत बैठ जा, हो गया। पता नहीं 1 घंटे में कितनी बार पानी पीते हो यार। वही तो कह रहा हूं, टाइम निकल रहा है, 10 बार तो तुम्हें पानी पीना होता है। पानी लेकर आया करो भाई, इतना पानी पीना होता है तो। टाइम कम होता है हमारे पास क्लास में, अकाउंट्स की क्लासेस चल रही है, ये टाइम पास नहीं। बस हो गया, मत दे पानी, हद हो गई है। ऐसा लग रहा है पानी वाली क्लास चल रही है, पानी पानी पानी। पानी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अब तो मुझे, बस यही। मेरे को क्या है, मैं तो क्लास करा के भेजूंगा, मेरे को तो क्वेश्चन करा के भेजना है, तुम लेट कर रहे हो अपना। चलो जी बस बातें खत्म, अब कर रहा हूं टॉपिक स्टार्ट। पेटी कैश बुक क्या बताया मैंने आपको, जितने छोटे खर्चे हैं उन सबके लिए आप क्या बनाओगे, एक पेटी कैश बुक। इसमें सारे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनका डायरेक्ट कैश कलेक्शन का कोई काम नहीं होता, इनके पास जो भी पैसा आएगा वो कहां से आएगा, मेन कैशियर पैसे देगा। कौन देगा बताओ, मेन कैशियर। अब एंट्री क्या होगी, अभी एक छोटा कैश बुक बनाया जा रहा है आपकी तरफ से, तो पेटी कैश बुक के पास पैसा आया, पेटी कैश आया और मेन कैश क्या हो गया आपका, कम। यहां से पैसा चला गया और यहां पैसा क्या हो गया, आ गया। जैसे हमारे क्वेश्चन में कितना कैश मिल रहा है हमें पेटी कैश के लिए, चेक करो कितने पैसे मिल रहे हैं, 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो हमारे पास 1000 रुपए का पेटी कैश आया और आपका कैश क्या हो गया, कम। एक कैश कम हुआ, एक कैश बढ़ गए। अलग छोटा एक अकाउंट बना के रख देना। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, 1000 रुपए दौलत को पकड़ा दिए कि ये ले तेरा खर्चा है, तू पूरे सेंटर का जो भी खर्चा हो रहा है हफ्ते का वो तुझे अपने आप देखना है, तो वो मेंटेन करेगा वो छोटे मोटे खर्चे। अब उसके पास क्या कोई ये परमिशन है कि वो डायरेक्ट कोई कलेक्शन करे, कोई फीस देने आ गया तो इसे मिल जाएगी, नहीं। उसको पैसे कौन देगा, मैंने उसको 1000 रुपए का खर्चा पे किया। अब उसका काम है जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो अपने आप उनको रिकॉर्ड कर लेगा और मुझे कब बताएगा बताओ, 1 वीक के बाद। मंथली भी हो जाता है कोई खर्चा या वीकली भी हो जाता है, नॉर्मली वीकली ही चेक किया जाता है। अगर बड़े बिजनेस की बात करें हम तो वीकली चेक किया जाता है कि इसने कितना खर्चा किया, और जो भी पैसा है वो मुझे बता देगा कि मैंने कितना खर्चा किया, कहां पे कितना खर्चा किया। और क्या बताया मैंने आपको, सिर्फ छोटे मोटे खर्चे। बस इसका फॉर्मेट याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़ा इजी है। बताओ क्या करेगा, उसको पैसे मिले 1000 रुपए, क्या एंट्री की बताओ, पेटी कैश, उसके पास 1000 रुपए आए और मेरे पास से 1000 रुपए गए, तो मेन कैश से पैसा जा रहा है और छोटे कैश बुक में पैसा आ रहा है। क्लियर। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां प्लीज ध्यान से देख लेना एक बारी। कैश बुक जब यह बनाई जाती है तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट होता है आपका इन द बुक्स ऑफ, ये तो मैंने आपको बताया कि हर फॉर्मेट के ऊपर लिखना ही पड़ेगा जो भी ऑनर का नाम है। और क्या बनाने जा रहे हो बताओ आप, पेटी कैश बुक। फॉर्मेट क्या होता है, रिसिप्ट, कितना पैसा आ रहा है, और कलेक्शन करने का कितना बताया मैंने आपको, एक ही बार है, एक ही बार पैसे आएंगे, बाकी सब क्या होनी है इसकी, पेमेंट्स, कि कहां कहां पर कितना कितना ये खर्चा कर रहा है, वो ये खर्चे रिकॉर्ड करेगा। फिर रिसिप्ट, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, पेमेंट्स। क्या क्या बताओ फॉर्मेट क्या है, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स और पेमेंट, ये आपके कॉलम्स हैं। अब पहली एंट्री के अकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग क्या होगी बताओ, या एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, पर्टिकुलर एक ही बनाया। रीजन क्या है पर्टिकुलर एक बनाने का, क्योंकि पैसा एक ही बार आना है, बार बार नहीं आना है इसके पास। ये नहीं कि हर दिन आप पैसे प्रोवाइड करोगे, एक बार दोगे। अगर हर दिन ही करना होता तो फिर खुद ही क्यों ना मेंटेन कर लो, ठीक है। तो एक बार पैसे दे दिए, उसका काम है वो क्या खर्चे कर रहा है अपने आप लिखकर बैठ जाएगा। तो वही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। टू कैश, कितना कैश आया, क्वेश्चन पढ़ो,
कितना मिला है? रिसीव्ड 1000 फॉर पेटी कैश मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या बताया था? 10.22 पे। ठीक है, तो टू कैश कितना आ गया? 1000 रुपए। अब आपने कौन कौन से खर्चे किए जिसको नाम पढ़ो। बस फेयर पे किया, ऑटो चार्जेस भी आएगा, रिक्शा किराया भी पे करोगे। अब इन सबके भी अलग अलग नाम लिखोगे तो भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि जितने नाम उतने क्या बनते हैं? लेजर्स। तो ये जो आप बस फेयर पे कर रहे हो, ऑटो चार्जेस पे करोगे, रिक्शा किराया पे कर रहे हो, कैब वाले को पैसे दे रहे हो, इन सब का हम एक अकाउंट बना देंगे। कन्वेंस क्या लिख देंगे बताओ? कन्वेंस। तो मैंने क्या पे किया है जी? कन्वेंस। कितना पे किया? अगला पॉइंट क्या पे किया? कार्टेज। फिर क्या पे किया? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर वेजेस। लाइन पढ़ते जाओ, कुछ नहीं करना, बस लिखना है आपको। फिर क्या पे किया? स्टेशनरी। फिर आपका ऑटो चार्जेस को क्या बोल दिया मैंने? कन्वेंस। फिर रिपेयर्स है, मैंने आपको बताया था रिपेयर्स हो, रिफ्रेशमेंट हो, आप उससे क्या लिख सकते हो? सन्ड्राई एक्सपेंसेस, या वो नाम भी चल जाएगा, रिपेयर भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं वही लिखना। ठीक है, आप यहां पर रिपेयर भी लिख सकते हो, चल जाएगा। क्लियर? तो सन्ड्राई एक्सपेंसेस। फिर क्या पे किया? बस फेयर क्या लिख दिया? कन्वेंस। फिर क्या पे किया? कार्टेज। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम। उसके बाद कन्वेंस पे किया आपने, और फिर कार्टेज, उसके बाद स्टेशनरी, और लास्ट में रिफ्रेशमेंट। ये आपने सारा पे कर दिया। हाँ जी, वो था ना अपना रिफ्रेशमेंट है ना, तो रिफ्रेशमेंट कोई हमने अकाउंट अभी तक सीखा नहीं, तो सनड्राई में डाल दिया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट काम मुझे आप लोगों को सिखाना है, क्या? इस लेजर, इस कैश बुक को क्लोज करना। और क्लोजिंग आई थिंक आप सबको आती है, लेजर आप कर चुके हो। कितना रिसिप्ट हुआ था हमारे पास? 1000 रुपए की रिसिप्ट आई थी। अब कितना खर्चा कर चुके हो आप, हम वो चेक करेंगे। हमने कितनी पेमेंट्स की, इन सबको ऐड करोगे तो 600 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 600। तो 1000 रुपए का रिसिप्ट था, 600 रुपए आप खर्च कर चुके हो, तो कितने रुपए जो बच रहे हैं आपकी जेब में? 400 रुपए का बैलेंस बच रहा है। उस बैलेंस को क्या बोलते हैं हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरेट डाउन? पहले क्लोज करोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। आपके पास 400 रुपए का कैरेट डाउन बच गया। टोटल कितना है कैश बुक का? 1000 रुपीज, है ना? जैसे आप करते हो, 1000 रुपए का टोटल कैश था, 600 रुपए का खर्चा किया, 400 रुपए का कैरेट डाउन बचा। वापस से ब्रॉट डाउन करते हैं या नहीं? ब्रॉट डाउन करते हैं, एक ही पर्टिकुलर है, वापस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ब्रॉट डाउन दिखाओगे कहां? रिसिप्ट में, डेबिट साइड पे ना, तो डेबिट साइड पर वापस क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले कैरेट डाउन किया, वापस ब्रॉट डाउन किया। डेबिट साइड ज्यादा है ना आपकी, तो डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ आया आपको? चलो आगे। अब एक और पॉइंट है, ऊपर क्वेश्चन पढ़ना, वहां लिखा होगा विद इंप्रेस सिस्टम मेंटेन करना है। लिखा है पॉइंट क्वेश्चन में कि प्रिपेयर, वैसे तो लिखा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक विद इंप्रेस्ड। एनालिटिकल वाला पार्ट अगली क्लास में कवर कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है? इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम ये कहता है कि जितना स्टार्टिंग में कैश था, एंड में उतना ही मेंटेन करो। जितना कैश क्या था स्टार्टिंग में, उतना ही कैश एंड में मेंटेन करो। बताओ जी, कितना कैश था स्टार्टिंग में? 1000 रुपए। हमारी जेब में कितने पड़े हैं? 400 रुपए। जैसे मैंने उसको अभी 500 रुपए का नोट दिया, उसका हर 2-3 दिन पे कितना खर्चा आ जाता है? 500। मैं क्या करता हूं? 500 रुपए दे देता हूं इकट्ठे। जब जब पैसे कम पड़ते हैं उसके पास, 500 का कैश प्रोवाइड कर देता हूं। तो सेम बिजनेस भी यही करता है कि टोटल उसको कितना मेंटेन करना है हर हफ्ते? 1000 रुपए। 400 का खर्चा हो गया, कितने पैसे और चाहिए उसको? 400 बचा हुआ था, 600 रुपए उसको और मिलेगा। कहां से मिलेगा? बिजनेस से। मतलब क्या मिलेगा? टू कैश। कितना मिला है? 600 रुपए। हाँ जी, वापस ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट, जितना कैश स्टार्टिंग में था ना, वो आपका टोटल होना चाहिए। ये वाला स्टेप आपको तब करना है जब क्या लिखा हो? विद इंप्रेस सिस्टम। क्या लिखा बताओ? अगर इंप्रेस सिस्टम वर्ड नहीं होगा तो मेरा आंसर वहीं कंप्लीट था 400 वाले तक। 600 रुपए ऐड तब करना है जब लिखा हो कि विद इंप्रेस सिस्टम से करो। आया समझ? इजी है या नहीं है? क्या करना है बताओ? सिंपल। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर में। कैश बुक 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर वाला, 6 से 8 नंबर तक का आता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक बार रिसिप्ट करो और पेमेंट्स करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, इसको अगली क्लास में और कवर करेंगे, अगली क्लास में नोट कर लेना।
अगली क्लास में थोड़ा काम और करना है। और इस वीक आपका टेस्ट होगा, पहले 3 चैप्टर्स का याद रखना। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का थ्योरी इसी वीक। हाँ जी, थ्योरी